हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नेटवर्क एक्सपर्ट अंकित दुबे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अमेजॉन सीरीज का एक और नया वीडियो, जो कि है EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स लेने वाले हैं EC2 के बारे में कि इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट होता क्या और इस सर्विस में हम क्या यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट कि इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट में हम जैसे जो विंडोज़ के या फिर जो सर्वर होता है उसके इंस्टेंसेस को लॉन्च करते हैं, जैसे विंडोज़ लॉन्च करते हैं या सर्वर लॉन्च करते हैं। तो हम आगे इस पार्ट में हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। EC2 अमेजॉन इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, यहाँ पे वर्ड आया है EC2, ई फॉर इलास्टिक एंड C2 इसलिए लिखा है क्योंकि क्लाउड कंप्यूट या कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। तो EC2 एक ऐसी सर्विस है जो कि कंप्यूट सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। अमेजॉन EC2 इज अ वेब सर्विस दैट प्रोवाइड रिलायबल कंप्यूट कैपेसिटी टू द क्लाउड। ये आपको कंप्यूट कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड के अंदर। हम यहाँ पे कंप्यूट कैपेसिटी क्या होता है, कंप्यूट का मतलब ये होता है जैसे हम कंप्यूटर को बोलते हैं ना कंप्यूट सिस्टम, कंप्यूटिंग डिवाइस। तो कंप्यूट का मतलब ये है कि जो जो आप विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हो, जैसे अभी हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप PC यूज़ करते हो, तो जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन होता है, जो विंडोज़ होती है, वो एक तरीके से कंप्यूट का काम करती है। तो यहाँ पे हम कंप्यूट सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हम सर्वर है या लाइनेक्स है या विंडोज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यू कैन स्केल द कंप्यूट कैपेसिटी अप एंड डाउन एज पर द कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट चेंजेस। आप अपने अकॉर्डिंग जो कंप्यूट की कैपेसिटी है उसको अप कर सकते हो एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं कंप्यूटिंग, जैसे मान लीजिए आपने सर्वर लगाया और सर्वर जो है उसमें अभी 4 GB रैम लगाया, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है 8 GB रैम की, तो आप क्या कर सकते हो कि क्लाउड के ही अंदर उसको कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, उसको अप कर सकते हो, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। थर्ड पॉइंट यहाँ पे फायदा ये है, अमेजॉन EC2 चेंजेस द इकोनॉमिक्स ऑफ कंप्यूटिंग बाय अलाउइंग यू टू पे ओनली फॉर द रिसोर्सेज डू एक्चुअली यूज। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे कि रैम मान लो आप, वैसे क्या होता है कि अगर हम सर्वर लगाएंगे और 8 GB का रैम लेके आए, लेकिन 8 GB में से क्या वो पूरा 8 GB यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। सपोज करो कि वो 5 GB यूज हो रहा है या सिर्फ 6 GB यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन 2 GB के तो पैसे हमसे पड़े ही है ना, क्योंकि हम 8 GB लेके आए थे। लेकिन क्लाउड पे ऐसा नहीं है। क्लाउड पे जितना आप यूज कर रहे हो, एक्चुअल में जितना आप यूज कर रहे हो, सिर्फ उतना ही पे करना होता है। कि अगर आपका रैम 2 GB या 3 GB यूज हो रहा है, तो आपको उतना ही पे करना है। आपका डिस्क अगर है, जो हार्ड डिस्क होती है, वो अगर आपकी 100 GB यूज हो रही है, तो आपको 100 GB का ही पे करना होगा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका कॉस्ट जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि आपका कॉस्ट बचाता है। तो ये एक अमेजॉन EC2 क्लाउड कंप्यूट सर्विस है, जो कि आपको कंप्यूट सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाउड के अंदर। अमेजॉन EC2 reduces the time required to obtain a boot a new user instance। अब यहाँ पे इंस्टेंस एक वर्ड आया है, तो इंस्टेंस हम बता देते क्या होता है कि जब भी हम कोई विंडोज या सर्वर या लाइनेक्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे इंस्टेंस बोलते हैं। क्लाउड लैंग्वेज में उसको इंस्टेंस बोला जाता है। तो न्यू यूजर इंस्टेंस इसलिए बोला गया है कि हम जब कोई सर्वर इंस्टॉलेशन करते हैं, तो देखते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, कि उस प्रोसेस में हमें पहले उसको बूट कराना होता है, फिर वो पूरा इंस्टॉलेशन चलता है, उसके बाद हम उसमें यूज़र बनाते हैं, मतलब काफ़ी टाइम हमें लग जाता है। लेकिन अमेजॉन क्लाउड में EC2 सर्विस में यहाँ पे ये फ़ायदा है कि बूटिंग टाइम जो है, जो आपका मतलब इंस्टॉलेशन टाइम है, उसको ये बचा देता है। तो आप जब भी किसी यूज़र को इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो किसी यूज़र के लिए, तो बहुत ही जल्दी ही वो इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम भी बचता है, टाइम सेविंग है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिस्टम को बूट कराने में, तो बहुत जल्दी यहाँ पे बूट हो जाता है। अब बात आती है EC2 प्राइसिंग ऑप्शन की, कि यहाँ पे प्राइस वगैरह कैसे लगेगा, कि हम भाई लिनक्स बना रहे हैं या फिर अमेजॉन या फिर कोई सर्वर क्रिएट कर रहे हैं विंडोज़ का, तो प्राइस हमें कैसे देना होगा। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यहाँ पे रखा गया ऑन डिमांड, कि मतलब अगर ऑन डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड आपकी कितनी डिमांड है। इट अलाउ यू टू पे अ फिक्स रेट बाय एन आवर एंड इवन एट द सेकेंड विद नो कमिटमेंट। यहाँ पे सिर्फ ऑन डिमांड है कि कितना आपको की चाहिए। जैसे मान लो आपको 1 घंटे के लिए यूज़ करना है, या फिर आपको कुछ सेकेंड्स के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो आप उतने का ही फिक्स रेट देंगे। 1 घंटे का अगर आपका 50 रुपीज़ लगता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कि 1 घंटे का 50 रुपये अगर लगता है, तो आपको 50 रुपये 1 घंटे का पे करना होगा।
लिनक्स इंस्टेंस इज बाय द सेकेंड एंड द विंडोज इंस्टेंस बाय द पर आवर। लिनक्स का अगर आप यूज करते हो तो आप सेकेंड के हिसाब से पे कर सकते हो, विंडोज का अगर आप यूज कर रहे हो तो आप 1 घंटे के हिसाब से पे करना होगा, ठीक है। ऑन डिमांड इज अ परफेक्ट फॉर द यूजर हु वांट टू लो कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमेजॉन विदाउट एनी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये उन यूजर्स के लिए है जिनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहिए, मतलब कि जिनको लंबा नहीं चलाना है, जिनको 1 दिन या 2 दिन या कुछ घंटे के लिए ही सिर्फ यूज करना है और अपना काम करना है और बंद कर देना है। तो उन यूजर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि आपको अगर कुछ सर्वर पे काम करना है, आपको लगता है कि मेरा सर्वर पे कुछ काम अटका हुआ है, आपने 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम लिया उसको काम किया, उतना वहां पे किया और बस खत्म, आपका काम हो गया और उनका भी आपने पे कर दिया। तो वो ऑन डिमांड में आता है कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है रिजर्व्ड। रिजर्व यहाँ से नाम से समझ में आ रहा है कि हम रिजर्व करेंगे, जैसे हम ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे हमें क्लाउड में रिजर्वेशन चाहिए कि हम एक हमें इंस्टेंस लॉन्च करना है या 2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं, उसको हमें रिजर्व करके रखना है कि हम 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इसको लेना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। इट इज द वे ऑफ मेकिंग रिजर्वेशन विद अमेजोन, वी कैन से वी आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अमेजोन। हम यहाँ पे अमेजोन से एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि हमें 1 या 2 या 3 साल के लिए हमें EC2 इंस्टेंस यूज करना है। तो रिजर्व इंस्टेंस है, इसमें आपको फायदा भी मिलता है। इसका फायदा ये है कि जब भी आप अपफ्रंट करोगे, मतलब कोई चीज़ बढ़ाते हो या घटाते हो, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन आप कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप ले रहे हो, मतलब 1 2 3 आप 1 घंटे के लिए कोई चीज़ लेते हो तो वो महंगा पड़ता है, आप 3 साल के लिए वही चीज़ ले रहे हो तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन में जो आपका कॉस्ट है वो भी बहुत बचता है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, सस्ता पड़ता है। तो सारे काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बस यही है कि आपको कमिटमेंट करके चलना है कि लॉन्ग टर्म आपको रिजर्वेशन करवाना होगा, तो ये रिजर्व में आता है। देन थर्ड है डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर, किसी हम एक सिस्टम की बात करें, पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें, तो वो डेडिकेटेड होस्ट होता है। तो डेडिकेटेड होस्ट का मतलब क्या है? ए डेडिकेटेड होस्ट इज अ फिजिकल सर्वर विद EC2 इंस्टेंस। एक ऐसा फिजिकल सर्वर है जो कि EC2 इंस्टेंस की कैपेसिटी रखता है, which is fully dedicated to your use. The physical EC2 server is the dedicated host that can help you to reduce cost by allowing you to एग्जिस्टिंग सर्वर बाउंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब यहाँ पे एग्जांपल में कुछ दिए गए हैं, जैसे कि VMware है, Oracle है, SQL सर्वर है, डिपेंडिंग ऑन द लाइसेंस। अब यहाँ पे एक फिजिकल सर्वर है, फिर चाहे वो किसी का भी सर्वर हो सकता है, VM का हो सकता है या Oracle का हो सकता है, जो आपको अलाउ कर रहा है कि आप उस पर अपना इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो। मतलब कि आपने एक डेडिकेटेड होस्ट ले रखा है, आपने एक सर्विस ले रखी है, इनमें से कोई सा भी, जैसे आप चाहते हो कि मुझे VMware पे अपना इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो आप डेडिकेटेड बोल सकते हो कि मुझे VMware पे काली लाइनेक्स या जो भी लाइनेक्स आपको इंस्टॉल करना है, तो वो आप डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर यूज कर सकते हो। तो ये आता है डेडिकेटेड यूज में, बस आपको उसका लाइसेंस लेना होगा और उसके लिए पे करना होगा। तो ये है EC2 के प्राइसिंग। यहाँ पे EC2 के प्राइसिंग खत्म होते हैं, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल हम आगे देखेंगे।